बहुत अजीब लगता है सुन के भी कि मुझे पर्सनली कि मुझे कोई दान कैसे कर सकता है। मैं दान होने वाली कोई चीज़ तो नहीं हूँ। मध्य प्रदेश की आईएएस बिटिया तपस्या परिहार राज्य ही नहीं पूरे देश की शान तभी बन चुकी थी जब उन्होंने देश की सबसे विशिष्ट परीक्षा यूपीएससी में 23वीं रैंक हासिल की थी। पर अब एक क्रांतिकारी फैसले की वजह से वो शान के साथ साथ एमपी की आन और बान भी बन चुकी हैं। सदियों पुरानी परंपरा को ढोते ढोते पीढ़ियां गुजर गई। उसे एक झटके में तिलांजलि देना जिगर का काम होता है और नरसिंहपुर जिले के जोवा गांव की मूल निवासी तपस्या ने ऐसा ही जिगरा दिखाया है। बेटियों, तुम पढ़ना और खूब आगे बढ़ना के दौर में उन्होंने इस नारे को सार्थक किया है और जिया है। कभी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को मिसाल बना देते हैं। तपस्या उन्हीं बेहद विरले लोगों में शुमार हो गई हैं। कन्यादान की प्रथा और परिपाटी न जाने कब से चली आ रही थी। सनातन धर्म जब से चला आ रहा था तब से हजारों साल के इतिहास का बोझ कम नहीं होता, लेकिन तपस्या ने एक झटके में इस बोझ को ढोने की मानसिकता पर प्रहार कर दिया। बगैर कन्यादान के शादी की ये साबित कर दिया कि बेटियां दान की चीज नहीं होती। मैं पर्सनली मतलब ये हमारे परिवार का ही डिसीजन था। बहुत पहले से जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और बहुत सारी समाज की चीज़ों पर हम लोग सवाल करते थे, घर वालों से बातें करते थे कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो तब से बहुत इस चीज़ में ये चीज़ मेरे दिमाग में रही है हमेशा और बहुत मैं इसके खिलाफ़ रही हूँ कि किस तरह से शादी में कहते ज़रूर हैं कि दो लोग बराबर होते हैं और वो शादी चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि समाज ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है जहाँ पर जो महिला है, जो लड़की है, उसको काफ़ी डोमिनेट किया जाता है एक पक्ष की तरफ से और वो चीज़ बहुत सारी हमारी रस्मों रीति रिवाजों इनमें उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे दिखाई देती है। तो उसी तरह से एक चीज़ कन्यादान मुझे लगती थी कि कन्यादान क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था क्या लॉजिक है। इस बारे में पापा से, घर के बाकी सदस्यों से बात भी होती रहती थी, तो तभी से ये था कि नहीं, कन्यादान तो नहीं करना, शादी होगी तो देखा जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो, मगर जब भी होगी तब कन्यादान तो नहीं करना है। क्योंकि बहुत अजीब लगता है सुन के भी कि मुझे पर्सनली कि मुझे कोई दान कैसे कर सकता है। भले ही वो मेरे पेरेंट्स हों, भले उन्होंने मुझे पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है डेफिनेटली, पर मैं दान होने वाली कोई चीज़ तो नहीं हूँ। तो ये एक चीज़ रही थी और जब गर्वित से मुलाकात हुई और उसके बाद जब फाइनल हुआ कि हाँ शादी करनी है, तो पापा को तो पहले से पता था कि ये चीज़ मैं नहीं चाहती हो। फिर गर्वित के पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, जैसी मर्ज़ी है, कोई समस्या नहीं है। बस वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि हाँ कन्यादान नहीं करना। तो सोच वही है कि कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं, रस्में ऐसी होती हैं जो हो सकता है व्यक्ति को सही ना लगे, और यदि वो इंडिपेंडेंट है और उसके अपने जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी सोच को आगे बढ़ाने में, तो डेफिनेटली कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो पीछे छोड़ी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण। मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस तपस्या के पति गर्वित गंगवार तमिलनाडु कैडर के आईएएस अफसर हैं। मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। अलग अलग जगहों पर तैनाती की वजह से शादी में मुश्किलें आ रही थीं। इसके बाद पति गर्वित गंगवार ने कैडर ट्रांसफर करवाने का फैसला लिया। मैरिज के आधार पर ही कैडर ट्रांसफर हुआ। इसके लिए तपस्या परिहार ने जुलाई महीने में गर्वित के साथ कोर्ट मैरिज की थी। पति का नवंबर में कैडर ट्रांसफर हो गया। कोर्ट मैरिज के बाद चंद रोज पहले ही तपस्या ने पचमढ़ी में पारंपरिक तरीके से शादी की। शादी समारोह के दौरान कन्यादान की रस्म निभाने की तैयारी चल रही थी। इस दौरान आईएएस तपस्या परिहार ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं दान करने की चीज नहीं। 2018 बैच की आईएएस तपस्या परिहार ने कानून की पढ़ाई भी की है। उससे पहले नरसिंहपुर के केंद्रीय विद्यालय से स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। पापा विश्वास परिहार किसान हैं। यूपीएससी के लिए तपस्या ने दिल्ली में रहकर 2.5 साल तक तैयारी की। तपस्या के कदम पर कट्टरपंथियों का एक दकियानुसी तबका सवाल उठा रहा है, लेकिन वो भूल रहा है कि तपस्या ने जो मिसाल पेश की है वो बदलते युग का तकाजा है। कूप मंडूकता के दौर में तपस्या का ये एक कदम लाखों बेटियों के लिए हौसला है, संजीवनी है।
नई उड़ानों के लिए आसमान तलाशने के लिए हिम्मत देने वाली थाती है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।